नमस्कार। आजाद संवाद मीडिया में आपका स्वागत है। खबरों के साथ मैं रमेश पटेल। महाराष्ट्र के परभणी में अंबेडकर स्मारक में तोड़-फोड़ के विरोध में बुलाए गए बंद के दौरान भड़की हिंसा में दुकानों में तोड़-फोड़ की गई। काबू में करने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। परभणी से लगे हिंगोली में भी हिंसा हुई। इलाके में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। कुछ जगह पर लाठीचार्ज भी किया गया है। पुलिस के अनुसार आरोपी दत्ताराव पवार ने मंगलवार को स्टेशन के सामने बाबा साहब के स्मारक में संविधान की प्रतिकृति तोड़ने की कोशिश की। इसके बाद लोगों ने उसकी पिटाई की। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। प्रतिमा तोड़ने के खिलाफ बंद बुलाया गया। वंचित बहुजन अघाड़ी के अध्यक्ष प्रकाश अंबेडकर ने घटना की निंदा की है। उन्होंने कहा, परभणी में जातिवादी मराठा उपद्रवियों ने बाबा साहेब की प्रतिमा पर भारतीय संविधान की धज्जियां उड़ाई। यह बहुत शर्मनाक है। यह पहली बार नहीं है जब बाबा साहब और उनके द्वारा बनाए गए संविधान का अपमान किया गया हो। बीबीए परभणी में जिले के कार्यकर्ता सबसे पहले घटना स्थल पर पहुंचे। उनके विरोध प्रदर्शन के कारण पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। पुलिस ने अगर समय से एफआईआर दर्ज कर ली होती तो शायद यह उपद्रव नहीं होता। इस दौरान आरोपी को फांसी की सजा देने की मांग की गई। उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने महाराष्ट्र के परभणी शहर में भड़की हिंसा पर कहा, पार्टी चिंतित है। उन्होंने आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की है। उन्होंने कहा, तत्काल कार्रवाई न होने से हालात बिगड़ सकते हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा और संविधान का अपमान किया गया। अपमान शर्मनाक है। वहीं आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष और नगीना से सांसद चंद्रशेखर रावण ने कहा, यह केवल एक मूर्ति पर हमला नहीं है, बल्कि लोकतंत्र और सामाजिक न्याय पर सीधा प्रहार है। हिंसक प्रदर्शन के बाद शहर में धारा 144 लागू कर दी गई है। मुख्य आरोपी के गिरफ्तारी के साथ ही घटना से संबंधित 50 लोगों को गिरफ्तार किया गया। विरोध प्रदर्शन के दौरान महिलाएं डीएम के कार्यालय में भी पहुंच गई, लेकिन वह कोई बात सुनने को तैयार नहीं थी। अब सवाल यह उठता है कि वंचित बहुजन अघाड़ी के धरना प्रदर्शन के बाद ही क्यों पुलिस तत्परता दिखाई। पुलिस अगर घटना के समय ही अपराधी को गिरफ्तार कर लेती, उचित कार्रवाई करती, एफआईआर कर ली होती तो शायद यह नहीं हो हिंसक घटनाएं न हो पाती। विरोध प्रदर्शन हिंसक रूप कैसे ले रहा है। लोकसभा चुनाव के दौरान बाबा साहब के संविधान को खत्म करने की बात कही गई थी। वह बात कही नहीं गई थी, बल्कि उस पर अमल भी हो रहा है। दलितों पिछड़ों को सामाजिक न्याय से दूर रखना, नौकरियों में आरक्षण का पालन नहीं करना, जब जब अवसर मिलता है संविधान और बाबा साहब की मूर्ति पर हमला करना तथा शासन प्रशासन न्यायपालिका का मुख्य दर्शक बने रहना लोगों को स्वयं न्याय के लिए प्रेरित कर रहा है। जैसे धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ देश में पर्याप्त पुलिस बल होते हुए भी देश के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री तक जनता को हिंसा के लिए भड़काया जा रहा है। जब जनता ही हिंसा करेगी तो यह पुलिस बल किस काम के लिए है। देश धीरे धीरे हिंसक होता जा रहा है और देश के संवैधानिक संस्थान मौन है। आम लोगों को बाबा साहब और संविधान की रक्षा अहिंसक तरीके से करना होगा। कानून को अपने हाथ में ना ले। यहाँ तक तो संसद में भी दलित पिछड़े सांसदों को बोलने से टोका टोकी किया जाता है।
यहाँ तक कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर बोलने पर भी चेयर के सभापति आधा घंटे के भाषण में 15 मिनट टोका टोकी में बिता देते हैं। आम लोगों की आवाज कहाँ सुनी जाएगी? संसद में टोका टाकी, न्यायालय में फैसला कब आएगा, कैसे होगा, प्रशासन FIR कब करेगा, और पुलिस लाठीचार्ज। बहुजनों दलितों के हक में यही है, जब तक जाति जनगणना नहीं हो जाती, सामाजिक न्याय के अनुसार विभिन्न पदों पर भागीदारी नहीं हो जाती, तब तक कहीं हिंदू मारे जाएंगे, कहीं मुसलमान मारे जाएंगे। और जो लोग चपरासी से लेके चीफ जस्टिस तक बने हुए हैं, वह नहीं चाहते कि ये लोग शिक्षा पर, अपने हक अधिकार पर ध्यान दें। उनको देश में हिंसक गतिविधियों की बात बताई जाएगी और उस पर चलने के लिए प्रेरित किया जाएगा। दूसरी खबर है, राहुल गांधी ने आज 4 साल पहले हाथरस में दुष्कर्म पीड़िता के परिवार से मुलाकात की। दुष्कर्म पीड़िता के परिवार से आज लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने हाथरस में बुलगड़ी गांव में मुलाकात की। पीड़ित की दुष्कर्म के बाद 2020 में हत्या हुई थी। राहुल गांधी ने पीड़ित के परिवार से बंद कमरे में मुलाकात की। जानकारी में यह बात सामने आई कि पीड़िता के परिवार वाले SDM की शिकायत राहुल गांधी से की। राहुल गांधी ने शिकायत के बाद SDM को फोन लगवाकर परिवार की बात कराई। राहुल गांधी ने मीडिया से कोई बात नहीं की और बातचीत के दौरान किसी को अंदर भी नहीं जाने दिया गया। परिवार पीड़िता के मौत के बाद 4 साल से लगभग कैद में है। सरकार ने न तो नौकरी दिया, न तो किसी प्रकार की आर्थिक सहायता दी और न ही रोजगार के लिए परिवार बाहर जा पा रहा है। सरकार ने वादे पूरे नहीं किए। 4 वर्ष पहले पीड़िता के साथ दरिंदगी हुई थी। युवती ने अस्पताल में दम तोड़ दिया था और पुलिस ने बिना घर वालों के सहमति से युवती का अंतिम संस्कार कर दिया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच CBI को सौंपा गया था। वहीं उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा, राहुल गांधी हताश हैं और हाथरस मामले की जांच CBI ने की है। मामला कोर्ट में चल रहा है। राहुल गांधी को अराजकता और दंगों की आग में झोंकना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार और उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक हर वह बात करेंगे, लेकिन पीड़िता के परिवार, रोजगार, नौकरी, सहायता की बात नहीं करेंगे। CBI जांच चल रही है और पीड़िता को सहयोग देने में CBI जांच बाधक है कि न्यायालय बाधक है? पीड़ित परिवार को राज्य सरकार की नौकरी देने में कौन बाधक है? अगर इस बात को कोई जुबान दे रहा है तो वह अराजकता फैला रहा है। दलित पिछड़े से मुलाकात करने वाले, उनके दर्द को बांटने वाले कब से अराजकतावादी हो गए? मानवता विहीन मानसिकता वाले किसी अच्छे कार्य को भी अराजकता से जोड़ देते हैं।